वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को। अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी एक ही बात है। कंपनी का पूरा नाम समझ लें आप, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो अब ये जो कंपनीज होती हैं या जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ये फॉर्म्ड होती हैं कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर। काफ़ी सालों तक ये कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 चलता रहा है, लेकिन अब जो है कंपनीज एक्ट 2017 है करंटली, इस वक्त जो है इस साल के अंदर 2021 के अंदर। तो अब थोड़ी पुरानी बुक्स भी अगर आप देखेंगे कुछ सालों पहले की, तो उसके अंदर आपको कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि कुछ बुक्स में हो सकता है अभी भी आपको 1984 मिल जाए, जो थोड़ी पुरानी बुक्स होंगी, और जो नई बुक्स होंगी वहाँ पे कंपनी एक्ट 2017 मिलेगा। तो कंपनी फॉर्म्ड होती है अंडर दी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, लेकिन अब जो है कंपनी एक्ट 2017 के अंडर। तो कंपनी जो है, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, ये क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। कुछ लोगों की, जो लोग कंपनी बनाते हैं उनकी एसोसिएशंस है फॉर मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए। और कंपनी जो होती है ये एक आर्टिफिशियल इंटेंजिबल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल इंटेंजिबल पर्सन से मुराद ये कि कंपनी खुद एक शख्स है। कंपनी खुद एक मसनूई शख्स है। एक तरह से मसनूई शख्स इस तरह से है जैसे कि किसी इंसान के नाम पे कोई केस कर सकता है और एक इंसान किसी दूसरे को केस कर सकता है, इसी तरह कंपनी के नाम पर भी कोई केस कर सकता है और कंपनी भी किसी को केस कर सकती है। तो कंपनी भी खुद एक शख्स है। कंपनी की हैसियत खुद एक शख्स की तरह है कानून के अंदर। तो ये एक बात बहुत अहम है समझने की, जो कि हो सकता है शायद आपको अभी समझ में ना आई हो अगर आपने ये बात पहली बार सुनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। इसके कई सारे फ़ायदे हैं जो बाकी बिजनेसेस में नहीं होते। पहली चीज़ तो ये कि एक्सपेंड किया जा सकता है बिजनेस को। कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कंपनीज के बारे में कि वो कंपनी इतनी बड़ी है और उसमें इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि कंपनीज हमेशा जो है वो बड़ी होती हैं बाकी बिजनेसेस के मुकाबले में, चाहे वो पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो। इसके अलावा इसमें क्रेडिट फैसिलिटी होती है। जो क्रेडिट होता है, जो उधार होता है, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजीली मिल जाता है और काफ़ी सारे सोर्सेज से मिल जाता है। कंपनी बॉन्ड्स के ज़रिए भी क्रेडिट हासिल कर सकती है, बॉन्ड्स अपने सेल कर सकती है और उसके बदले भी वो क्रेडिट हासिल कर सकती है। उसके अलावा इसमें कैपिटल भी ज़ाहिरी बात है ज़्यादा होता है। कई सारे लोग पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक भी पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। ज़्यादा कैपिटल होता है, एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा एक्सपर्ट लोग इसके अंदर होते हैं, और इसी वजह से फिर कंपनी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि वो ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करती है। कंपनीज किसी भी बिजनेस के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। और इसके अलावा एक्सपेंशन जो होता है स्केल ऑफ बिजनेस में, वो भी होता है। और इसके अलावा इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टर की, वो भी लिमिटेड होती है जितनी उसकी फेस वैल्यू होती है शेयर की। इसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 1000 के शेयर खरीदे, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे, तो वो सिर्फ उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा, 1000 का ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी पे अगर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है तो उसको 1000 से ज़्यादा पे करना पड़ जाए या उसका पैसा 1000 से ज़्यादा डूब जाए। ऐसा नहीं होगा। उसको वो सिर्फ 1000 के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी कहलाती है। और इसके अलावा अगर कोई एक शख्स जो है, कोई एक शेयर होल्डर या ऑनर जिसको हम कहते हैं, उसका इंतकाल हो जाता है या वो कंट्री छोड़ के चला जाता है, तो उससे बिजनेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी एक ऐसा बिजनेस है कि एक ओनर के जाने से कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और लाइफ जो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की या कंपनी की, ये ज़्यादा होती है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से, कहीं ज़्यादा होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की तो लाइफ बहुत कम होती है, पार्टनरशिप की उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है, और कंपनी की जो लाइफ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें इजी टू ट्रांसफ़र राइट्स होता है। अगर एक ओनर अपने, यानी कि शेयर होल्डर जो है, अपने शेयर जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी को, तो वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी को भी वो बेच सकता है अपने शेयर। उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना उसको किसी दूसरे शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है।
जबकि इसके मुकाबले में पार्टनरशिप में क्या होता है कि दूसरे पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डर अपनी मर्जी से जिसको चाहे वो अपने शेयर सेल कर सकता है। उसके अलावा कंपनी जो है वो बेटर एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है। अब जब बेटर एक्सपर्ट्स हायर होंगे, जब एक्सपर्ट्स आएंगे, तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट भी बेटर होगी। मैनेजमेंट बहुत बेहतर होगी जब एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सपर्टीज़ मौजूद होगी। और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है कंपनी के अंदर वो भी ज़्यादा होता है। पब्लिक ज़्यादा भरोसा करती है कंपनी के ऊपर बाकी बिजनेसेस के मुकाबले में। पार्टनरशिप पे या सोल प्रोप्राइटरशिप पे इतना भरोसा नहीं करती। सोल प्रोप्राइटरशिप पे तो बिल्कुल भी नहीं करती, पार्टनरशिप पे थोड़ा बहुत करती है और कंपनी में सबसे ज़्यादा करती है। और इसके अलावा अगर कोई एग्जिट करना चाहता है, जाना चाहता है कंपनी छोड़कर, तो वो आराम से जा सकता है अपने हिस्से के शेयर्स बेच के। उसको कोई रोका नहीं जाएगा कंपनी के अंदर, ना ये होगा कि उसको कोई परमिशन ली जाए, तो आराम से जा सकता है। नाउ दी डिसएडवांटेजेस। अब एक तरफ इतने फ़ायदे हैं इसके, तो जाहिर बात है नुकसानात हैं, वरना हर कोई कंपनी बना ले। इसको फॉर्म करना, इसको बनाना जो होता है बहुत ही लंबा, कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल जॉब होती है। बहुत ही मुश्किल और टेक्निकल किस्म का काम होता है इसको बनाना। हो सकता है इस चैनल पे आपको कंपनी बनाने के जो स्टेजेस हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो करवाई जाए, यानी कि आपको बताया जाए कि किस तरीके से कंपनी जो है वो बनाई जाती है। और इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब इतने सारे ओनर्स होते हैं और उनके दरमियान आपस में जो प्रॉफिट हैं वो ज़ाहिर बात है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इंटरेस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं लेते। और इसके अलावा सीक्रेसी भी पाई नहीं जाती कंपनीज के अंदर। कंपनीज को पब्लिक से भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ती है, और ज़ाहिर बात है इतने सारे ओनर्स होते हैं तो इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर जो है वो सीक्रेट नहीं रह पाती। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट रहती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में रहती है। उसके बाद फिर पार्टनरशिप में और कंपनीज में सबसे कम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती है। और कंपनीज को डबल टैक्स भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ये भी एक नुकसान होता है। उसके अलावा डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। अब डिसीजन मेकिंग में इसीलिए डिले होता है जब इतने सारे ऑनर्स होते हैं और इतने सारे डिसीजन मेकर होते हैं, तो इसी वजह से इसके अंदर डिसीजन मेकिंग हमेशा स्लो होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि डिसीजन जल्दी से ले लिया जाए। जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि डिसीजन एक ही ओनर होता है तो वहाँ पे बहुत जल्दी वो डिसीजन ले लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। और उसके अलावा पावर भी जो है वो सेंट्रलाइज हो जाती है, क्योंकि चंद लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मेजर पोर्शन होता है कंपनी के शेयर का। अब ऐसे लोग जिनके पास 1% शेयर है या 2% शेयर है वो भी शेयर होल्डर हैं, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा हिस्सा होता है शेयर्स का। किसी के पास 30% है, किसी के पास 40% है, इवन कि किसी के पास 50% भी शेयर हो सकता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं उन्हीं के हाथों में जो है वो पावर होती है। तो सेंट्रलाइज हो चुकी होती है पावर जिनके पास मेजर पोर्शन ऑफ शेयर होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बताया गया है कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इसके नोट्स भी आप हासिल कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।